स्टूडेंट, आप कैसे हैं? ठीक है। आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जो एकदम नया चैप्टर है आपके क्लास के लिए। और इससे पहले भी आप इस चैप्टर से आप नहीं पढ़े होंगे इस चैप्टर को प्रीवियस क्लासेस में। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जिसको बोलते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। ये त्रिकोणमिति का मतलब होता है, जैसा कि आपको त्रि है, कोण है और मिति है। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोण एंगल, और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी तीन एंगल का मेजरमेंट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको एंगल, ट्रायंगल और बेसिकली आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो राइट एंगल, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, राइट साइड में मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिखा है और उसका एक पिक्चर ड्रॉ किया है, जिसमें मैक्सिमम ये जो सबसे बड़ा जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद फिर जो 2 डिग्री मिलाकर फिर 90 होंगे, और टोटल जो उसका समेशन होगा वो 180 डिग्री का होगा। ओके। सेकंड पॉइंट है पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और थर्ड पॉइंट है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन इंटू थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस इंटू थीटा एंड टेन थीटा नॉट इक्वल टू, यहाँ पर एक्चुअली नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू टेन इंटू थीटा। तो ये एकदम नया चीज़ है, आपको थीटा वगैरह कैसे आप समझेंगे। तो इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट आपको बताते चलते हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ये एक बेस है, एक साइड है, और इस पर एक साइड मिलता है, गिरता है, और जिस पॉइंट पे ये मिलता है उसी पे एंगल को बताया जाता है। एंगल कुछ भी हो सकता है, पिक्चर इधर से भी ड्रॉ हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। हम लोग एंगल वाले चैप्टर में पढ़े हैं, एंगल पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर होता है ट्रायंगल के बारे में। जब तीन भुजाएं जब मिलती हैं आपस में एक बिंदुओं पे, मतलब ये 3 बिंदुओं पर मिलती हैं, तो क्या ट्रायंगल का निर्माण होता है, यानी त्रिभुज का निर्माण होता है। इसमें 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसको ए, बी और ये सी कर सकते हैं। ये तीनों का जो समेशन होता है वो 180 डिग्री का, समेशन का मतलब होता है तीनों एंगल को अगर हम जोड़ेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है। ये आपका बेसिक हो गया, ये आप पहले से जान रहे थे। ठीक है। थोड़ा सा मैंने बता दिया कि आप थोड़ा सा समझ जाए कि क्या है ये। अब आते हैं इस चैप्टर पे। इस चैप्टर में आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। जैसा कि आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का पिक्चर ये हो जाता है, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। ये बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु हो गया, ये तीसरा बिंदु हो गया। इसको ए बोलेंगे, इसको बी और इसको सी बोलेंगे। और ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इस साइन का मतलब ये होता है कि वो 90 मेजरमेंट हो, कि वो ये परपेंडिकुलर, यानी ये लंब है, और ये आधार है, और ये कर्ण, ये आपको आगे। इसका भी ऐड जो करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है। ये आप जान रहे हैं। अब इसी एंगल में अगर हम इस ट्रायंगल में इस एंगल को अगर हम ये थीटा बोलते हैं, और इसको ये थीटा कोई एंगल है, थीटा मीन्स एंगल। ठीक है। अगर ये कोई एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर इस तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आप देखिए यहाँ पे कोण ए बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। 90 डिग्री क्या होगा? 180 डिग्री, थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि LHS
इक्वल टू RHS। ये प्रूफ हो गया कि तीनों एंगल का मेज़रमेंट 180 डिग्री ही होता है, चाहे वो कोई भी एंगल हो। हम लोग पहले इससे पहले और एंगल और ट्रायंगल वाले चैप्टर में भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि अगर दो एंगल दिया हुआ है तो तीसरा एंगल को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हो गया, आप इसको नोट करते चलिए। अब इसमें आते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो आप ये जो राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा पॉइंट होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, उन्होंने एक फॉर्मूला को डिराइव किया जिसका नाम दे दिया वो पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस फार्मूला। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये आपका ये जो सबसे बड़ी भुजा है जिसको AC बोलते हैं, ठीक है, इसका वर्ग यानी इसका स्क्वायर बराबर ये दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। आई मीन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन्होंने कहा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बात आती है कि सबसे बड़ी भुजा ये हो गया और ये आपका ये हो गया। अब एक ये फॉर्मूला है, इससे हम दो फार्मूला और निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मान लिया जाए कि AB स्क्वायर का आपको वैल्यू निकालना है तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ये आपका दूसरा फॉर्मूला यहीं से निकल गया। तीसरा फॉर्मूला अगर आपको निकालना है कि BC स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो आपको BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ये आपका तीसरा फॉर्मूला निकल गया। यानी एक फार्मूला से आप दो फार्मूला निकाल लिए आसानी से। तो आपको बेसिक फार्मूला यही होता है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, और ये फार्मूला का आपके ये चैप्टर में बहुत यूज़ होगा। बहुत यूज़ मतलब यही, इसी फार्मूले पे सारा मैथमेटिक्स आपको बनेगा। ठीक है, तो इस फार्मूले पे आपको बहुत, ये बेसिक फार्मूला हुआ, इसके अलावा और भी बहुत सारे फार्मूले आएंगे आगे आपको, मगर इस फार्मूले को आपको एकदम ध्यान से रखना होगा, दिमाग में इसको रखना होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मिटा देते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसको हम सिर्फ मिटाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि इसमें क्या क्या करना होगा। ये जो भुजा होता है, पाइथागोरस ने बोला ये कर्ण है। क्या है ये? कर्ण। ठीक है, और ये जो है आपका लंब है। क्या है? लंब, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और ये जो आपका नीचे का जो भुजा है इसको हम लोग आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको P बोलते हैं, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस को H बोलते हैं, और इसको आधार को बेस होता है तो इसका फर्स्ट लेटर D होता है। तो ये पर लंब हो गया, कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। अब इस आधार पे अब इसको लेकर P, H और B को लेकर कैसे इस फॉर्मूले में सेट करेंगे वो आप देखिए। जैसे AC स्क्वायर बराबर, AC स्क्वायर क्या है आपका? H है, तो H स्क्वायर बराबर क्या हो गया? और AB स्क्वायर क्या है? AB क्या है? P है, तो ये P स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया BC स्क्वायर क्या है? B है, तो B मतलब P स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आ गया तो यहीं पर आप अपने से ही निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए, जैसे कि मान लिया P का वैल्यू आपको निकालना है, P स्क्वायर करना है, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद B अगर आपको निकालना है तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यानी ये फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को भी निकल गया। अगर आप ये याद है तो आपको ध्यान में है कि अगर AB ये है, AC ये है और BC ये है, PHB, ये आपको दिमाग में एकदम रखना है। हाँ, इसी पे आपका फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे आपको पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट, साइन थीटा नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा एंड कॉस थीटा नॉट इक्वल टू कॉस इंटू थीटा एंड टैन थीटा नॉट इक्वल टू टैन इंटू थीटा। कॉट और कोसेक साइन क्या होता है, इस तरह से हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।